ओम शांति। बाबा कहे, मीठे बच्चे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। हम अविनाशी आत्मा है, बाप से सुनते हैं, यह प्रैक्टिस करो। बाबा कहते एकांत रे बसी यही अभ्यास कर। कौन अभ्यास कर? मु आत्मा बाबा ठारू शुणुची, स्वयं भगवान मो बापा मो तांक ठारू शुणुची। यही अभ्यास बढ़ाओ। प्रश्न अच्छी, जो बच्चे याद में अलबेले हैं उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? जो पिला माने बाबा को मने पकईबारे अलबेला अवहेला करती सेमानक पाटिरू को भली वचन बाहरे? उत्तर, वह कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही, याद में ही है। लेकिन बाबा कहते यह सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है, इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रू रिहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे, सिर्फ ज्ञान की लवार नहीं लगाएंगे। बाबा कहते जो माने बाबांकर याद रे अलबेला पिला, बाबा को मने पकईबारे जो माने अलबेलापन रे आसुचंती, जो माने अवहेला करचंती, तांको पाटिरू कौन शब्द बाहरिबो? से माने कहिबे आमे तो शिव बाबांकर संतान, सब बेले तो आमे बाबा के याद रे रहूचु आ। किंतु बाबा कहउचंदी सब गप। अलबेलापन रे जो मान रहउचंदी से कहउचंदी आमे तो बाबा को पिला आ, मने कौन पकेबू? किंतु बाबा कहउचंदी एथिरे हमको पुरुषार्थ करिया पड़ियो, चेष्टा करिया पड़ियो। सकाळु उठिबा, अमृत बेले उठिबा, निजको आत्मा बेली भाबिकी बसिबा, बाबा सहित वार्तालाप करिबा। आत्मा ही कथबार्ता करुची। एबे तमे देही अभिमानी हेउच। देही अभिमानी पिला माने जिए से माने निश्चित बाबा को याद रो चार्ट रखिबे। मु केते समय बाबा को मने पकेली ए चार्ट निश्चित से माने रखिबे। केवल ज्ञान रो बड़ बड़ भाषण से करिवेनी, खाली ज्ञान सुनेबे, ज्ञान सुनेबे, याड साड दौड़िबे, भाषण करिवे। किंतु बाबा कहउचंदी जो माने देही अभिमानी पिला से केते समय बाबा को मने पकाउचंदी तार हिसाब से रखिबे। गीत अच्छी, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। गीतर अर्थ होची जे मुखड़ा प्राणी तुम मुख को देख। को मुख? ए ज्ञान रो दर्पण रे आत्मा निजर कर्म को देख कि मो जीवन रे मो आत्मा रे केतिकी पाप लागिची, केतिकी पुण्यर दाग लागिची। जम दर्पण रे निजको देखुचे आउ ठीक कर दोचे, साइज करूचे, सेमते बाबा कहउचंदी तमे निजको निज देख कि मो आत्मा रे केते पाप आ पुण्यर दाग लागिची। ओम शांति। रूहानी बच्चों को समझाया गया है कि प्राण आत्मा को कहा जाता है। अब बाप आत्मा को समझाते हैं। यह गीत तो भक्ति मार्ग के है, यह तो सिर्फ इनका सार समझाया जाता है। अब तुम जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझो, देह का भान छोड़ देना। बाबा कहते जितेबाला एठी बसुच देहर अभिमान को छाड़ी आत्मा बेली भावे कि बस। हम आत्मा बहुत छोटी बिंदी है। मैं ही इस शरीर द्वारा पाठ बजाती हूँ। यह आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं। यह बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, मैं छोटी आत्मा हूँ। आत्मा ही सारा पाठ बजाती है इस शरीर से, तो देह अभिमान निकल जाए। बाबा कहते एमिति अभ्यास कर, मु आत्मा, ए शरीर रे आत्मा ही मु रोल करुची।
एमिति अभ्यास कर जो ये देहर अभिमान ही आमर समाप्त हो जाओ। यह है मेहनत। हम आत्मा इस सारे नाटक के एक्टर्स है। ऊंच से ऊंच एक्टर है परम पिता परमात्मा। ऊंच से ऊंच एक्टर है परम पिता परमात्मा। बुद्धि में रहता है, वह भी इतनी छोटी बिंदी है, उनकी महिमा कितनी भारी है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, परंतु है छोटी बिंदी। हम आत्मा भी छोटी बिंदी है। आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि के देख नहीं सकते। बाबा कहते बाबांकर कौन महिमा? बहुत बड़ भारी महिमा, भगवानकर बहुत महिमा। सी ज्ञानर सागर, सुखर सागर, किंतु आत्मा केते छोटिया बिंदु। आमे आत्मा मध्य छोटिया बिंदु। आत्मा को दिव्य दृष्टि बिना देखी हेब नहीं। यह नई नई बातें अभी तुम सुन रहे हो। दुनिया क्या जाने, तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा छोटी बिंदी है। हमारा बाप इस ड्रामा में मुख्य एक्टर है। ऊंच ते ऊंच एक्टर बाप है। फिर फलाने फलाने आते हैं। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, परंतु शरीर बिगड़ तो ज्ञान सुना न सके। शरीर द्वारा ही बोल सकते हैं। अशरीरी होने से ऑर्गन्स अलग हो जाते हैं। बाबा कहते आमे जानीचे बाबा होचंदे ज्ञानर सागर। बिना शरीर रे, शरीर बिना भगवान किछि शुणी पारिबे नाही। तेणु बाबा कहते मु मध्य शरीरर आधार नहीं आसुछि, किंतु मु ए सृष्टि रे ए ड्रामा रे मुख्य एक्टर। कहीं ना बाबांकर मुख्य काम। ऊंच ते ऊंच एक्टर बाप है। फिर फलाने फलाने आते हैं। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, परंतु शरीर बिगड़ तो ज्ञान सुना न सके। शरीर द्वारा ही बोल सकते हैं। अशरीरी होने से ऑर्गन्स अलग हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो देहधारियों का ही स्मरण करते हैं। परम पिता परमात्मा के नाम रूप देश काल को ही नहीं जानते। बस कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार तुम जो नंबर 1 सतोप्रधान थे, तुमको ही फिर सतोप्रधान बनना है। तमो प्रधान से सतोप्रधान बनने के लिए तुम्हें फिर यह अवस्था मजबूत रखनी है कि हम आत्मा है। आत्मा इस शरीर द्वारा बात करती है, उनमें ज्ञान है। बाबा कहते आमे समस्ते सतोप्रधान थिले, तम प्रधान हो जाइए। एबे तम प्रधान रु सतोप्रधान हबार अच्छी, ताहले मु आत्मा ए अभ्यास पक्का करिया को पड़ियो। कहीं जेते आमे भाबिबा मु आत्मा, तो आत्मार निज क्वालिटी गुड़ाक पुणी विकसित हम। आम भितर से सुप्त अवस्था रही। तो बाबा कहते मु आत्मा ए सबू भाविले बारंबार अभ्यास कले आत्मार निज गुण गुड़िक धीरे धीरे आम भितर बढ़िले आमे पुणी परफेक्ट स्टेज रे पहुँचले। संपूर्णता आत्मार सब गुण गुड़िक जिते परिपूर्ण अवस्था पहुँचब, आत्मा भितर 7टी गुण रही से आम जो भरपूर हो कहूँ सतोप्रधान। तो बाबा कहते आमको सतोप्रधान अवस्था पहुँचबार अच्छी। तो मु आत्मा एटा पक्का करिवार अच्छी। मु आत्मा ए स्थिति रे मजबूत रहिबार अच्छी। उनमें ज्ञान है। यह ज्ञान और कोई की बुद्धि में नहीं है कि हमारी आत्मा में 84 जन्म का पाठ अविनाशी नूंधा हुआ है। यह बहुत नई नई पॉइंट्स है। एकांत में बैठकर अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी है। हम आत्मा हूँ, बाप से सुन रहा हूँ। धारणा मुझे आत्मा में ही होती है। मुझे आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, यह अंदर घोटना चाहिए। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। देह अभिमानी मनुष्यों को आत्मा का ही ज्ञान नहीं है,
कितनी बड़ी बड़ी किताबें अपने पास रखते हैं, अहंकार कितना है। बाबा कहते मु बहुत नुआ नुआ कथा नुआ नुआ पॉइंट्स बुझाऊँगी। निजे एकांत रे बसिक बारंबार ये अभ्यास करवा कि मु आत्मा। तो बाबा कहते ये निज भितर घोट। तो बाबा कहते जेते निज भितर घोटिबा कि मु आत्मा मु अविनाशी, बाबा जहाँ शुणाउछन्ति मु आत्मा शुणुची, धारण मु आत्मा करुची, ये जेते अभ्यास करवा एकांत रे बसिकी सेतिकी सेतिकी आमे सतप्रधान अवस्था आड़ को जीवा। बाबा कुछ आजिर दुनिया रे बहुत बड़ बड़ किताब निज पाखरे रखिछन्ति कि मु एते सब पढ़ीची, किंतु बाबा कहते तांको पढ़िबार ज्ञान अच्छी, बहुत कथा पढ़ी, किंतु अहंकार मध्य बहुत अच्छी। यह है ही तम प्रधान दुनिया। अर्थ बाबा कहते ए पाठ जो पाठ पढ़िले आमे जदि अहंकार रे पळे आसुचे तो बाबा कहते ये तो तम प्रधान अवस्था, से शिक्षा आमको तम प्रधान अवस्था मुक्त कर पारुनी। तेणु बाबा आमको जमी पाठ पढ़ाऊँ जो पाठरे आमे तम प्रधान अवस्था धीरे धीरे सत प्रधान अवस्था आड़ को जाऊे। ऊंच ते ऊंच आत्मा तो कोई भी है नहीं। तुम जानते हो कि अब हमें तम प्रधान से सत प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। इस बात को अंदर में घोटना है। ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत है, परंतु ज्ञान है नहीं। अंदर में वह अंतर्मुखता रहनी चाहिए। बाबा कहते आज दुनिया रे ज्ञान शुणेला वाला बहुत, किंतु बाबा को याद जमा नहीं। बाबा कहते ज्ञान शुणेबा सहित आम भितर अंतर्मुखता अवस्था दरकार। हमको बाप की याद से पतित से पावन बनना है, सिर्फ भी पंडित नहीं बनना है। इस पर एक पंडित का मिसाल भी है। माताओं को कहते राम राम कहने से पार हो जाएंगे, तो ऐसे लबाड़ी नहीं बनना है। ऐसे बहुत है। बाबा कहते आप गोटे गप बहुत गप अच्छी। बाबा कहते बहुत आम सब बाबा पिला माने अच्छे कि पतितरु पावन होगापाई याद जरूरी, ये सब जानीचे। ज्ञान शुणेबार आम सब बहुत धुरंधर, भल भल कथा कहीदे, किंतु याद रे दुर्बल। तो आप गोटे गप अच्छी। जड़े साधु थरे गोटे जगार सत्संग करोथिले, कहले सत्संग रे कहले जे जदि राम नाम नब ताहले तुम्हें नदी पारी हो जाओ। तो जड़े साधारण स्त्री लोक शुणुले जे सबुदिन नदी पारी होकि डंगारे आसुले, गोटे गाँव रु आसिक आ गोटे गाँव रे क्षीर दहीर बेपार करथिले। से जो साधुंकर नाटा ए कथाटा शुणिले कि राम नाम नहीं कि जदि नदी पारी हो मु सबुदिन डंगारे पारी हो, मु तो सबुदिन राम नाम नहीं कि पारी हो तो से जिते गले से दिन से शुणिकी पंडितंकर ये प्रवचन से जिते नदी पारी हेले तांकर एते विश्वास बढ़ीगला, से प्रकृति रे राम नाम कही 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 सतरे नदी पारी होकि चलीगले। सबुदिन से एमती गले आसिले गले से जो नारी स्त्री लोक जनक पानी रे पारी होकि पलांती आ डंगार आवश्यक पड़े केमिति से जाती। शुणु सेठू से कौन है से बहुत खुशी है जे ए साधु बाबा जोगु मोर एते प्रभु को प्रति स्नेह बढ़ी, भगवान मते उद्धार करुँच, मुझे ना धरिकी पारी हो जाऊँगी। तो दिने से घर को साधु को डाकिले, निमंत्रण देले आम घर को। बाबा जो मोर एमती उन्नति होती तो मु घर को निमंत्रण कले। तो जिते साधु हाँ कले गले, जिते नदी पाखे पहुँचले साधु तो कहले नदीर पानी देखिए कहले डंगा डाक, डंगारे केम जीवा। सेते से स्त्री लोक जन कहले कि बाबा आपण तो कहले नदी पारी हो जो राम नाम कही कही मु तो सबुदिन पारी होपटे, किंतु कहबार अर्थ जे साधु किंतु डंगा आसिलारू पारी हेले। तो कहबार अर्थ जे भगवान कथा प्रवचन शुणिकी
लोक श्रोता मानकर अवस्था एत विश्वास योग्य हो जाउची किंतु कहवा लोकर एतिक विश्वास नहीं जे सतरे राम नाम नहीं कि मु पारी हो जीवी से तो कही भवसागर रु पारी हम किंतु याकर ये साधारण मनीष जहाँ मन भीतर एते किछि नाही एते सरल मन चित्त मनीष सी एतिक विश्वास करदेला ए नदी मध्य से पारी होकि जाउथिला तेणु शुणा लोक बहुत आग को पलि गले कहला लोक खाली कहले बाबा कहते सेमती तमें खाली बड़ बड़ भाषण एमती हो सेमती हो खाली कहनी तमें अनुभव कर से बाबा कहते तो ऐसे लबाड़ी नहीं बनना है ऐसे बहुत है बाबा कहार अर्थ गप कहला वाला बहुत अच्छा न करी खाली बड़ बड़ भाषण समझाते बहुत अच्छा है परंतु योग है नहीं बाबा बुझुचंद कि एमती बहुत पिला बाबांकर अछंती बढ़िया बढ़िया कहीकि बहुत भल ज्ञान बुझुचंद किंतु योग करूना सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं नहीं तो बाबा को चाट भेजना चाहिए हम इस समय उठता हूँ इतना याद करता हूँ कुछ समाचार नहीं देते ज्ञानी बहुत लबाड़ मारते हैं योग है नहीं भल बड़ों बड़ों को ज्ञान देते हैं परंतु योग में कच्चे हैं सवेरे उठ बाप को याद करना है बाबा आप कितने मोस्ट बिलव्ड हो कैसा यह विचित्र ड्रामा बना हुआ है कोई भी यह राज नहीं जानते बाबा कहते जदि आम बाबा को प्रकृत में मन पकाउचे ताने देही अभिमानी स्थिति रे रोचे जे बाबा को याद करुचे से चार्ट निश्चित लिखो निजर याद रो चार्ट सारा दिन रे से कौन कौन भल काम कला बाबा कथा केतिकी मानिला केतिकी भूल ता द्वारा हैला याद रे केतिकी रहिला ये निश्चित से लिखो जे करूना से लिखुना चार्ट लिखुने माने बाबा जानी दौरान कि तमें खाली देह अभिमान रोच करून तेणु लिखुन तेणु बाबा कहते सकाळु सकाळु अमृत बेले उठ बाबा को मन पकाओ कौन मन पकाओ बाबा तमें केते स्नेही केमिति ये विचित्र संसार ड्रामा तैयारी हेची ए रहस्य को केही जानी नाहंती मु ना लोक ए संसार आत्मा को जानी ना परमात्मा को जानी एई समय रे मनीष समस्ते पशु ठारू मध्य आहुरी तुच्छ हो जाइचंती आमे मध्य एमती थिलु मायार राज्य रे केते दुर्दशा हो जाउची एई ज्ञान तमे काहा को मध्य देई पारिबो तो बाबा कहते सकाळु सकाळु अमृत बेले उठी एई भली बाबा सहित कथा हो केमती कथा हो कि बाबा प्रकृति रे हम केतिके स्नेह करछंती से स्नेह करुथिबा कथा को बाबांकर स्नेह को मने पकाओ आउ सेई कथा कथा हेले बाबा कहते आमे केतिकी तुच्छ थिले आ बाबा हमको केते श्रेष्ठ जीवन एबे दैचंती से सब को आमे निजे अनुभव कर पारिया पहले तो अपने को आत्मा समझो गरीबों के लिए तो और ही सहज है साहूकारों के लिए लफड़े बहुत रहते हैं बाप आकर हमको यही शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनो बाकी तुम्हारी धंधे आदि में खिटपिट है उसके लिए बाबा नहीं आए हैं तुम तो बुलाते ही हो हे पतित पावन आओ तो बाबा पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं यह ब्रह्मा खुद भी कुछ नहीं जानते थे एक्टर होकर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जाने तो उन्हें क्या कहेंगे हम आत्मा इस सृष्टि चक्र में एक्टर है यह भी कोई जानते नहीं बाबा कहते मुझे साधारण शरीर आसी ना बहुत गरीब ना से बहुत साहूकार एबे आमे जानिछे कल्पे कल्पे बाबा आसी हमको ये शिक्षा दौरान कौन शिक्षा दौरान कि पावन केमिति हबा भगवान कौन शिक्षा दौरान पावन केमिति हबा एक शिक्षा किए दुनिया रे दौना बाकी आमर काम धंदा रे कौन खिटपिट होची बेपार केमिति बढ़िबो काहेकि लॉस हैला
ए कथा भी बाबा आमको उपाय बतेबे। बाबा कहे मु ए सब कथार पसंद, मु केवल आत्मा पतित पावन होबार उपाय बताऊँ। हम आत्मा इस सृष्टि चक्र में एक्टर है, यह भी कोई जानते नहीं। भल कह देते हैं आत्मा मूल वतन में निवास करती है, परंतु अनुभव से नहीं कहते। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में जानते हो, हम आत्मा मूल वतन के रहवासी है। हम आत्मा अविनाशी है, यह तो बुद्धि में याद रहना चाहिए। बहुतों का योग बिल्कुल है नहीं। देह अभिमान के कारण फिर मिस्टेक भी बहुत होती है। हाँ कहले बाबा, आम द्वारा जदि किसी भूल होची तो केमिति होची, जते आमे देह अभिमान रे पळै आसछे, देह देह बोली भाबुछे, देहर अभिमान रे आमे आपे आपे बहुत प्रकार रो भूल कर दउछे। तो बाबा कहते मूल बात है ही देही अभिमानी बनना, यह फुरना रहना चाहिए। हमको शतप्रधान बनना है। कौन चिंता करिया दरकार? बाबा को सारा दिन राति आमको ये गोटे चिंता लगी रहिबा दरकार कि मु केमिति शतप्रधान हेबी। अर्थ आत्मा जहाँ जो आत्मार जो असल 7टी गुण, से 7टी गुण रे मु केमिति भरपूर हेबी, यही चिंता आमर दिन राति लगी रहिबा दरकार। जिन बच्चों को शतप्रधान बनने की लगन है, उनके मुख से कभी पत्थर नहीं निकलेंगे। बाबा कहते आमको शतप्रधान हबार लगन अच्छी कि नाई, एक कथा केमती जानवे? आमर लक्षण देखा जीवो कि जो जी शतप्रधान हवापाई पुरुषार्थ करुची, ता मुखरू केबे पत्थर बाहरला भलिया शब्द बाहरिबो नाही। तमाने जदि आमे काहाको पत्थर मारला भलिया वचन कहूचे, तो निश्चित रूप से पाप अर्जिले आमे। तो आत्मा तो शतप्रधान हवा बदल ये तो तम प्रधान तार लक्षण। आम जदि काहाको कष्ट दबा भली आमर प्रत्येक आचरण रे जदि काहाको कष्ट मिलुची, ये तो तम प्रधान रो लक्षण। तो बाबा कहते ताहले आम मन भितर एक कथा नहीं कि आमे शतप्रधान हवा पई पुरुषार्थ करवा दरकार। सेथि में बाबा कहते जिन बच्चों को शतप्रधान बनने की लगन है, उनके मुख से कभी पत्थर नहीं निकलेंगे। कोई भूल हुई तो झट बाप को रिपोर्ट करेंगे, बाबा हमसे यह भूल हुई, क्षमा करना। छिपाएंगे नहीं। बाबा कहते जदि भूल हो गला, शतप्रधान हबार आमर पुरुषार्थ करने को इच्छा अच्छी, ताहले सांगे सांगे भूल है तो बाबा को जणेबे, आउ से भूल करें बोली से ध्यान रखिए। ये हूँ आमर शतप्रधान हबार पुरुषार्थ करुचे जदि, ये हूँ लक्षण। लुचेबानी। कोई भूल हुई तो झट बाप को रिपोर्ट करेंगे, बाबा हमसे यह भूल हुई, क्षमा करना। छिपाएंगे नहीं। छिपाने से वह और ही वृद्धि को पाती है। बाबा को समाचार देते रहो, बाबा लिख देंगे तुम्हारा योग ठीक नहीं। यदि आमे बाबा को निजर समाचार शुणेबा, किछि भूल हो गला तो बाबा को तुरंत शुणेबा, ताहले बाबा मध्य आमको पुणी राय देबे, कौन कले आमे सुधुरीबा। जदि आम द्वारा बारंबार भूल होची तो बाबा जानी दौरान कि आमे याद रे दुर्बल, बाबा को मन पकेबार दुर्बल। तेणु बाबा कहते कि तुम जोगरे दुर्बल, से तुम द्वारा ये भूल होची। तो बाबा कहिबार अर्थ आमे से दुर्बलता को पुणी फिलअप करिया, तो छाड़िया पाई पुरुषार्थ करिबा। जो दुर्बलता अच्छी जोगरे जदि दुर्बल तो अधिक जोग करिबा। छिपाने से वह और ही वृद्धि को पाती है। बाबा को समाचार देते रहो, बाबा लिख देंगे तुम्हारा योग ठीक नहीं। पावन बनने की ही मुख्य बात है। तुम बच्चों की बुद्धि में 84 जन्म की कहानी है। जितना हो सके बस यही चिंता लगी रहे, शतप्रधान बनना है, देह अभिमान को छोड़ देना है। बाबा कहते जेते हो पारुची तुमको यही चिंता लगी रहिबा दरकार कि मते शतप्रधान हबार अच्छी, देह अभिमान को छाड़िबार अच्छी, यही काम कर। तुम हो राज ऋषि,
हठयोगी कभी राजयोग सिखला न सके। राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, ज्ञान भी बाप ही देते हैं। बाकी इस समय है तम प्रधान भक्ति। ज्ञान सिर्फ बाप संगम पर ही आकर सुनाते हैं। बाप आए हैं तो भक्ति खत्म होनी है, यह दुनिया भी खत्म हो जानी है। कौन कहते बाबा? बाबा आसचंती माने भक्ति भी शेष होबाकू जाउची, आ ये दुनिया मध्य शेष होबाकू अच्छी। ज्ञान और योग से सतयुग की स्थापना होती है। भक्ति चीज ही अलग है। मनुष्य फिर कह देते दुख सुख यहाँ ही है। अभी तुम बच्चों पर बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अपना कल्याण करने की युक्ति रचते रहो। कौन कहले बाबा? तम उपरे बहुत बड़ दायित्व रही। निजे प्रथमे निजर कल्याण करिवार उपाय बाहर करथा। बाबा कहते बारंबार निजर कल्याण उपरे ध्यान दियो। आमे कौन करचे? इआड़े सेवा करचे, सियाड़े सेवा करचे, जिते बेले जुआड़े सेवा हला दौड़िले, किंतु निज पुरुषार्थ ढिला हो जाउछि। निजे धीरे धीरे पुरुषार्थ रे कमजोर पड़ुचे। तो बाबा कहते धीरे धीरे निजर कल्याण करने चिंता कर। यह भी समझाया है पावन दुनिया है शांति धाम और सुख धाम। यह है अशांति धाम, दुख धाम। कौन कहले बाबा? पावन दुनिया होची शांति धाम आउ सुख धाम, एटा होची अशांति आउ दुख धाम। पहली मुख्य बात है योग की। योग नहीं है तो ज्ञान के लबार है, सिर्फ पंडित माफिक। बाबा कहते प्रथम होची मुख्य कथा जोग। यदि जोग नहीं तो जो ज्ञानर बड़ बड़ भाषण से केवल पंडित भली। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत निकली है, इनसे ज्ञान का कनेक्शन नहीं है। मनुष्य कितना झूठ में फंसे हुए हैं, पतित है। बाप खुद कहते हैं मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूँ, पावन तो कोई यहाँ है ही नहीं। यह तो अपने को भगवान कहते नहीं, यह तो कहते हैं मैं भी पतित हूँ। पावन होंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे। किए कहते कथा? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा निज को भगवान बोली कहना कि आमे मध्य ब्रह्मा को भगवान बोली मानुनु। भगवान कहते मु मध्य गोटे मनीष एवं पुरुषार्थ करुच्ची, साधना करुच्ची, साधना कले मु भी मध्य फरिश्ता है जीवी। तुम भी पवित्र फरिश्ता बन जाएंगे। आमे मध्य पुरुषार्थ करिले फरिश्ता है जीवा। तो मूल बात यही है कि हम पावन कैसे बने। कौन कहले बाबा? मूल कथा होचे आमे पवित्र केमिति हेबा। पावन केमिति हबा, आत्मा पतितरु पावन केमिति हब। बाबा कहते पावन हवा पाई कौन जरूरी? जोग। याद बहुत जरूरी है। बसिकिरी जोग करवा जोग। कर्मधंदा भितर बाबा को मन पकेबा ता कहूँ याद। कहीं आम बेसी समय कौन रोचे? याद रे बेसी रही पारिबा। काम धंदा अधिक समय करुचे, सेतिक समय आम जोग करें, तेणु आमर यादर चार्ट कम हो जाऊँगी। तो बाबा कहिबार अर्थ जदि काम धंदा भितर बाबांकर यादटा अधिक हम ताहले जाए आमर जन्म जन्मर विकर्म विनाश हम, ताहले ही आम पतितरु पावन हवा। तो बाबा कहते अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। जो कोई का कल्याण करता है तो उनकी महिमा भी की जाती है ना, वह होती है देह की महिमा। बाबा कौन कहते? तो मूल बात यही है कि हम पावन कैसे बने। याद बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे याद में अलबेले हैं वह कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे तो है ही, याद में ही है। लेकिन बाबा कहते वह सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है, इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है।
रू रिहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है ना। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। जो कोई का कल्याण करता है तो उनकी महिमा भी की जाती है ना। वह होती है देह की महिमा। यह तो है निराकार परमपिता परमात्मा की महिमा। बाबा कहते आमे समस्ते जदि आमे देही अभिमानी होबार पुरुषार्थ करिवार इच्छुक ताहले बाबा कहते सकाळु सकाळु अमृत बेले उठ, उठिकी निजको आत्मा बेली भाविकी बस एवं बाबा सहित कथबार्ता हो। बाबा सहित मनर वार्तालाप ताकू ही कहा जाउची जोग। तो बाबा कहते आत्मा ही कथबार्ता होची। एबे आमे देही अभिमानी होचे। बाबा पुणी गोटे उदाहरण देले, मन कर किए कहार कल्याण करुची, कौनसी मनुष्य कहार कल्याण करुचे तार निश्चित रूप से समस्त प्रशंसा करुचंदी। तो जार प्रशंसा कले से कहार, बाबा कहते से देहर महिमा हैला। किंतु एठी आमे जो भगवान कर गुण गाउचे बसिकी जोग कला बेले बाबा सहित कथा होचे, तांको महिमा करुचे कि बाबा आमको केते तळु केते उच्च को उठाउचंदी, आमे केते नीच थिले। तो एटा भगवान कर महिमा। एठी भगवान कर कहार देह, भगवान कर देह नहीं जो आमे तांको देहधारीर महिमा करुचे, तांको देहर महिमा ये होनी। यह तो है निराकार परमपिता परमात्मा की महिमा। इसको भी तुम समझते हो। यह सीढ़ी और कोई की बुद्धि में थोड़ी होगी। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, नीचे उतरते आते हैं। अब तो पाप का घड़ा भर गया है, वह साफ कैसे हो, इसलिए बाप को बुलाते हैं। बाबा कहते एबे पापर घड़ा भरी गलानी, से सफा केमिति हबो, सेइथिपाई समस्ते भगवान को डाकुचंती। तुम हो पांडव संप्रदाय। बाबा बाबा कोठी छाड़िले, कट कले बंद कर आपण। अब तो पाप का घड़ा भर गया है, वह साफ कैसे हो, इसलिए बाप को बुलाते हैं। तुम हो पांडव संप्रदाय, रिलीजो भी पॉलिटिकल भी हो। बाप सब रिलीजन की बात समझाते हैं, दूसरा कोई समझा न सके। बाकी वह धर्म स्थापन करने वाले क्या करते हैं, उनके पिछाड़ी तो औरों को भी नीचे आना पड़ता है। बाकी वह कोई मोक्ष थोड़ी देते हैं, बाप ही पिछाड़ी में आकर सबको पवित्र बनाए वापस ले जाते हैं। इसलिए उस एक के सिवाय और कोई की महिमा है नहीं। ब्रह्मा की व तुम्हारी कोई महिमा नहीं। बाबा न आता तो तुम भी क्या करते। अब बाप तुमको चढ़ती कला में ले जाते हैं। गाते भी है तेरे भाने सर्व का भला, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। महिमा तो बहुत करते हैं। बाबा कहते तमें होच पांडव संप्रदाय। कौन कहते बाबा, आमे होचे पांडव संप्रदाय। आमे धार्मिक मध्य आउ राजनीति भी जानिचे, राजनीति भी करुचे। बाबा कहते सबुठारु श्रेष्ठ राजनीति चलिबो सत्ययुग रे। तो बाबा बुझाउछंती कि बाबा सबु धर्म वाला पाई ए कथा कहउछंती। बाबा कहउछंती अन्य धर्मर आत्मा माने सबु आसुचंती धर्म स्थापन करबा अर्थे, किंतु से माने आसी कोन करचंती जेमिति तांको धर्म स्थापक संसार को आसुचंती, तांको पछे पछे जो माने फॉलोअर्स तांकर हेबे से तांको पछे पछे जन्म नै के आसुचंती। ये धर्मर प्रचार करले तांको फॉलोअर्स माने से धर्मर अनुगामी होचंती। तो ए माने कोन करले, ए माने धर्म कोन धर्मर रास्ता रे ऊपर परम धाम आत्मा मान को तल को नहीं आसिले। बाबा एठी हम पाई कौन सिखौचंती, आमको सिखौचंती। आ बाबा कौन करचंती, बाबा आसिकी सत धर्मर स्थापना करचंती। आउ एठू आत्मा मान को ऊपर को नहीं जाउचंती, परम धाम को नौचंती। एठिकार आत्मा मान को ऊपर को नहीं जिबा बाबा हमको केवल सिखौचंती।
बाबा को से जो मैंने अन्य माने भी अन्य धर्मर धर्मस्थापक मैंने आसचंती फॉलोअर्स मैंने आसचंती तांकु मध्य बाबा नहीं जिवे समस्त को नबा पई आसचंती तेणु बाबा कहते आम जोगु समस्तଙ୍କର भला हो जाउची कौन हो जाउची बाबा आमको नबापाई आसचंती मुक्ति दबापाई आम मानक जोगु सारा संसार सबु धर्मर आत्मा मानक मध्य बाबा एठू मुक्ति दबापाई आसचंती समस्त को मुक्ति देवे बाकी मोक्ष नहीं लोक भावुचंदी भगवान आमको मोक्ष देवे आमे सब जाके आत्मा सेठी भगवान को सहित लीन हो यही तो भावुचंदी ना मोक्षर अर्थ बाबा कहते आत्मा और परमात्मा को सहित लीन केबे हो जीवनी तांको समान होउची भगवान आसिक आमको तांको समान गुणर भंडार बनाउचंती गुणवान बनाउचंती भगवान जेहेतु सबु गुणर भंडार से आमको तांको समान बनाउचंती किंतु आमे मिसी जीवा तांको सहित लीन हो जीवा नहीं काई नहीं आत्मा काहे लीन होबनी कारण आत्मा माने ही से अजर अमर अविनाशी आत्मार संज्ञा कौन से अजर अमर अविनाशी जदि आत्मा अजर अमर अविनाशी अविनाशी शक्ति से गोटे चिरंतन शाश्वत से सब अच्छी रही जदि भगवान को सहित जदि आत्मा लीन हो गला ता माने ता अस्तित्व समाप्त हो गला ता माने संज्ञा भूल हो जीवो कि आत्मा अजर अमर अविनाशी बोली तेणु बाबा कहते आत्मा परमात्मा सहित लीन हेनी मोक्ष नहीं बाकी भगवान आसिक आमको पाठ पढ़े पढ़े शिक्षा दे समान बन बाध्य बाबा एटा भी कहते जे रोल न बाबा 30 तारीख मूल्य रे बाबा एटा कहते कौन कहते कि जदि तुम घरे रोच जड़े एक्टर जिते एक्टिंग न करी घरे रहिबो ताको केबे हेले अभिनेता कहजिबनी एक्टर कहजिबनी रोल करुवा दरकार तो बाबा कहते तुम समस्ते जदि जाकर आत्मा माने सेठी मुख्य रही मोक्ष प्राप्त करदेव ताने तुम रोल नहीं तो रोल नहीं तो तुम एक्टर कौन हल से आत्मा माने ही प्रत्येक आत्मा होचंदी गोटे गोटे अभिनेता अभिनय करवा तांकर कर्म तो बाबा बुझौचंदी अब बाप ने समझाया है अकाल तो आत्मा है उनका यह तख्त है बाबा कहते आत्मा होचे अकाल तार रहिबार जागा सिंहासन होचे एठी भ्रुकुटी आत्मा अविनाशी है काल कभी खाता नहीं आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाना है बाकी लेने के लिए कोई काल आता थोड़ी है तुमको कोई के शरीर छोड़ने का दुख नहीं होता है शरीर छोड़कर दूसरा पार्ट बजाने गया रोने की दरकार क्या है हम आत्मा भाई भाई है बाबा कहते किए जदि शरीर छाड़िला तो आमको कांदिबा आवश्यक नहीं कहीं ना कारण आत्मा शरीर छाड़िला आउ गोटे शरीर में प्रवेश करला ता रोल करिया को से गला आमे केते कांदिले भी से आ फेरिबार नहीं आमे कांदी कांदी दुखी होचे किंतु कांदिले ताकू मध्य दुख मिलुची कहीं जे मरीगला तार भी आम सहित स्नेह थिला जेहेतु आमे बंची थिला बेले भी आम मन दुख हेले ता मन दुख होतिला तार कौन सी प्रकार दुख हेले आमे ता कथा शुणिक आमको भी दुख लगुला एबे से मरीगला पर जदि आमे कांदुचे से आम कांदिबाटा आम दुखी होबाटा जानुचे तेणु आमे एबे कांदिले से गला पर भी आमे ताको दुखी कले तो आमर जदि सतरे तांको पय स्नेह अच्छी तो से गला पर मध्य एठू तांकर आम सहित जेतिक दिनर यात्रा थिला समाप्त हो गला तो से एबे नुआ यात्रा आरंभ कले तो से यात्रा रे आमे तांको सुखरे विदाय दबा जीवाको दबा से यात्रा पय से जानतु एठू आमे खुशी रे विदाय दबा उचित तेणु कांदिबा उचित नुहे आहरी भगवान को पाखरे प्रार्थना करिबा दरकार से जो यात्रा रे गले से यात्रा तांकर सुखमय हो तेणु बाबा कहते आत्मा शरीर छाड़िले आमे कांदिबार आवश्यक नहीं दुखी होबार दरकार नहीं यह भी तुम अभी जानते हो गाते हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल बाप कहाँ कर मिलते हैं यह भी नहीं जानते बाबा कहते आत्मा और परमात्मा बहु काल अलग रहती जिते भगवान निजे आसती आउ ये
मिडिएटर जे ब्रह्मा बाबा दलाल जे मध्यस्थी सी आत्मा और परमात्मा सहित मिशिबार मध्यस्थी होचंदे ब्रह्मा बाबा। ये जेतेबेले आमको मध्यस्थी रूप में मिलुचंती सेतेबेले पुणी आत्मा और परमात्मा श्रेष्ठ सुंदर मिलन होची। यार मतलब होची मध्यस्थी दरकार मध्य। यह भी नहीं जानते, यह भी तुम अभी जानते हो, गाते हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, बाप कहाँ आकर मिलते हैं यह भी नहीं जानते। अभी तुमको हर बात की समझानी मिलती है, कब से सुनते ही आते हो, कोई किताब आदि थोड़ी उठाते हैं, सिर्फ रेफर करते हैं समझाने के लिए। बाबा कहते बाबा केबेठू आमको बुझाऊँ ज्ञान को बही पढ़ी कर बुझाऊना, केवल आमको शिखौଛନ୍ତି कि तमे माने मध्य अन्य मान को बुझाओ जेमिति मु तुमको बुझाऊँ। बाप सच्चा तो सच्ची रचना रचते हैं, यह भी तुम अभी जानते हो, कब से सुनते आते हो, कोई किताब आदि थोड़ी ही उठाते हैं, सिर्फ रेफर करते हैं समझाने के लिए। बाप सच्चा तो सच्ची रचना रचते हैं, सच बताते हैं, सच से जीत, झूठ से हार। कौन कहते बाबा? बाबा सत्य, से जो रचना करुँच से मध्य सत्य रचना। बाबा कहते सी जहाँ शुणाऊँ से सत, पुणी बाबा कहले सतरे ही जीत, मिछरे हार। सच्चा बाप सचखंड की स्थापना करते हैं। रावण से तुमने बहुत हार खाई है, यह सब खेल बना हुआ है। अभी तुम जानते हो हमारा राज्य स्थापन हो रहा है, फिर यह सब होंगे नहीं, यह तो सब पीछे आए हैं। यह सृष्टि चक्र बुद्धि में रखना कितना सहज है। जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वो इसमें खुश नहीं होंगे कि हम ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, ज्ञान में योग और मैनर्स भी धारण करेंगे। कौन कहले बाबा? मैनर्स। बाबा कहते जो माने पुरुषार्थी संतान से माने खाली ज्ञान शुणे कि बहुत शुणेबा जाणीगले भल शुणाऊँच बोले खुशी हेबेनि मु बढ़िया ज्ञान शुणाऊँची। जे पुरुषार्थी संतान से माने ज्ञान भी शुणेबे आउ बाबा को याद रे मध्य बहुत रहिबे, तांकर शिष्टता भी बहुत भल रहिबो, शिष्टाचार। हाँ, बाबा कहते जदि आम बढ़िया ज्ञान शुणाऊचे किंतु आम भितर शिष्टाचार अभाव अच्छी, ताहले मध्य जोठी आम ज्ञान शुणाऊचे काहाकू, जो मैंने आमठू बड़ से सहित आम ज्ञान बहुत भल जानीचे बाबा कथा, किंतु आम बहुत जानीचे बोली अहंकार रे अन्य को सम्मान न देकर खाली कहवा शिखा, अन्यर कथा भी शुणा को पड़ो, आम भी कहया को पड़ो। तेणु कौटी कौ शिष्ट माने शिष्टाचार दरकार, ये मध्य आवश्यक। बाबा कहले पढ़ियार जानले पंडित हो, धारण करले ज्ञानी। ज्ञानी बाबा कहते कहिबार जानिबा दरकार, भीतर अंतर्मुखता स्थिति मध्य बढ़िबा दरकार। तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है, प्यार से समझाना चाहिए। बाबा कहते केतेबेले दुख दे दौचे जेतेबेले किए कौन सी बारंबार भूल करुच्ची, कहला पर मानुनी करूनी तो आमको राग लगुच। बाबा कहते तमर स्वभाव बहुत मीठा हवा दरकार, कहा को दुख दियनी। जदि कहा को किसी को कथा कि आमर मानु बेली आमे भाबुचे तो ताको बहुत प्यार रे बुझाया पे चेष्टा करो। पवित्रता पर भी कितना हंगामा होता है, वह भी ड्रामा अनुसार होता है। यह बना बनाया ड्रामा है ना, ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा नहीं, मेहनत करनी है। बाबा कहते पवित्रता आमे पवित्र जीवन बितेबा पाई जदि इच्छा करुचे ताहले बहुत प्रकार विरोध आसुची। मनकर किए चाहला मु बाबांकर ज्ञान रे चलेबी, जे पवित्र जीवन बितेया को चाहेले ताको विभिन्न प्रकार सामना करिया को पड़ुची। बाबा कहते एथिरे ही मेहनत कर, पवित्र जीवन बिताओ, देवता मानक भली दैवी गुण भी धारण करिया को पड़िबो। पवित्रता भी दरकार, देवतांक भितर जो सब गुण अच्छी से गुड़ाक भी आम भितर आसवा दरकार।
लून पानी नहीं बनना है, देखना चाहिए हम उल्टी चलन चलकर बाप की इज्जत तो नहीं गंवाते हैं। कौन कहते बाबा? स्वभाव मिठा करवा दरकार, जीवन पवित्र बनवा दरकार, निजको देखा कि मु एमिति कौन सी ओलटा कर्म करूनी तो जहाँ बाबा कहते तार विरोधी विपरीत कर्म करूनी तो करिले बाबांकर निंदा होची, बाबांकर इज्जत जाउची। जेमती पिलाटा जदि भल पाठ पढ़ुची ताले सारंकर ना होची ना ना, से सार केते भल पढ़ाउछंती, सेमिति भगवान हमको शिक्षा दउछंती। ता सत्य मध्य आम जीवन सुधुरुनी तो बाबांकर एथरे इज्जत गला, बाबांकर सम्मान बढ़ुनी माने ही असम्मान हैला। तो बाबा कहते निजको निज चेक कर कि मु एमिति कौन सी कर्म करूनी तो जो बाबांकर इज्जत जाउथिबो। सतगुरु का निंदक ठोर न पाए, यह तो सत बाप है, सत टीचर है, आत्मा को अवस्मृति रहती है। बाबा कहते संसार रे कहा जायछि जे सतगुरुंकर निंदा करिवो ताको कोठी स्थान नाही। आ एठी तो भगवान आमर सत्य पिता और सत्य शिक्षक दुईटा जाक, यदि सतगुरुर एका निंदा करिवो ताल ताको कोठी स्थान नाही। एठी तो भगवान सत पिता, सत शिक्षक, सत गुरु तीनोटी रूप में आसचंती। आमे जदि जो रूप भी बाबार निंदा करैबा तो तीनटा जाक निंदा आ सेतिकी दंड हमको मिलेबो। आत्मा को अवस्मृति रहती है। बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। जरूर ज्ञान देकर गया हूँ तब तो गायन होता है। इनकी आत्मा में कोई ज्ञान था क्या? आत्मा क्या, ड्रामा क्या है, कोई भी नहीं जानते। जानना तो मनुष्य को ही है ना। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो आत्माओं की पूजा करते हैं। उनकी पूजा अच्छी व दैवी शरीरों की पूजा अच्छी। यह शरीर तो 5 तत्वों का है, इसलिए एक शिव बाबा की पूजा ही अव्यभिचारी पूजा है। बाबा कहते रुद्र यज्ञ रचना करुचंती, आत्मा मान को पूजा करुचंती। तो बाबा कहते दुनिया रे बहुत अच्छे रुद्र यज्ञ करुचंती, सेथिरे आत्मा मान को 5 तत्व को पूजा करुचंती। बाबा कहते रुद्र यज्ञ रचना करले, आत्मा मानकर पूजा करले, तांकर पूजा भल, दैवी शरीर पूजा भल। कोटा भल? तांको शरीर को पूजा करवा भल ना दैवी शरीर पूजा करवा? बाबा कहते शरीरटा तो 5 तत्वर ना, पूजा जहार करच कर। तेणु गोटे होची शिव बाबांकर पूजा केवल अव्यभिचारी पूजा। अभी उस एक से ही सुनना है, इसलिए कहा जाता है हियर नो इविल, ग्लानि की कोई बात न सुनो। बाबा कहते सेथिपाई केवल एक मो ठारू ही शुण बोली बाबा कहते। आउ जहा शुणुच बाबा कहते सेगुड़ाक ग्लानिर कथा शुणनी। एक मुझसे ही सुनो, यह है अव्यभिचारी ज्ञान। मुख्य बात है जब देह अभिमान टूटेगा तब ही तुम शीतल बनेंगे। कौन कहते बाबा? बाबा कहते मुख्य कथा जेतेबेले आमर देह अभिमान तुटिब सेतेबेले ही आमर प्रत्येक इंद्रिय गुड़िक शीतल हब। देहर अभिमान थिला पर्यंत इंद्रिय गुड़िक शीतल हेबेन। बाप की याद में रहेंगे तो मुख से भी उल्टा सुल्टा बोल नहीं बोलेंगे, कुदृष्टि नहीं जाएगी। कौन कहते बाबा? जदि आमे बाबांकर याद रे रहिबा देह अभिमान तुटिब, आमर इंद्रिय शीतल हब। बाबांकर याद रे रहिले मुखरू उल्टा सुल्टा वचन बाहरिबनी, कहा प्रति कुदृष्टि जीवनी। देखते हुए जैसे देखेंगे नहीं। हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है। बाप ने आकर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाया है। अब तुमको तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान है। बाबा कहते आम ए
ତିନି କାଳର ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛେ, ତିନି ଲୋକର ଜ୍ଞାନ ଜାଣୁଛେ। ତିନି କାଳ ମାନେ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ। ଅର୍ଥ ଅତୀତରେ କ'ଣ ଦୁନିଆ ଥିଲା, ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତା ଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ଏସବୁ ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ କେଉଁଠି ଅଛେ? କଳିର ଶେଷରେ, କଳି ଯୁଗ ବି ପଳେଇଛି। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ? ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଆମ ପାଇଁ ସଙ୍ଗମ, ଆଉ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଚାଲିଛି, କଳିର ଶେଷ, ସତ୍ୟର ଆରମ୍ଭ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସଙ୍ଗମ, ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ? ସତ୍ୟ। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ, ଏ ତିନି କାଳକୁ ଆମେ ଏବେ ଜାଣୁଛେ। ତେଣୁ କୁହାହେଉଛି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ। ପୁଣି ତ୍ରିଲୋକୀନାଥ, ତିନି ଲୋକ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଜାଣୁଛେ। ତିନି ଲୋକ କ'ଣ? ଏ ସାକାର ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକ, ତା ଉପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେବଲୋକ, ତା ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार। ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। बहुत मीठा बनना है। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। कौन कहले बाबा? ज्ञान शुणेबा सहित, ज्ञान शुणेबा सहित सहित जोगयुक्त होकर रुह। ये बाबा कहना ज्ञान शुणे दियो तापर जोगयुक्त रुह, नाई, ज्ञान शुणेला बेले जोगयुक्त होकर रुह, शुणा। पुणी ज्ञान शुणेबा बेले जोगयुक्त रहिबा, ता सहित शिष्टता रखिबा, बहुत मीठा स्वभाव बनेबा। मुखरू केबे पत्थर न बाहरु एक कथार ध्यान दबा। द्वितीय पॉइंट, अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ अपने आप से रूह रिहान करनी है। पावन बनने की युक्तियाँ निकालनी है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। बाबा कहले अंतर्मुखी है, एकांत रे बसी निजे निज सहित वार्तालाप करिबा। पावन होबार उपाय बाहर करिबा। कौन कले मो बाबा को बेसी मने पकई पारिबी, जहाँद्वारा मो आत्मा पावन हो। बाबा बतैछन्ति कि पावन केवल याद रे हबो, जोग रे ही केवल आत्मा पावन हबो। तो आमे कौन कले बेसी बाबा को याद रे रही पारिबा, तार उपाय करे। केमिति? जेमिति बाबा कहउछन्ति कानी रे गंठी पकई दियो, से गंठी रे हाथ बाजिले मने पड़ो एटा पकईथिली, बाबा को मने पकेया पे, अरे मु तो भूली जाइछि तो मने पड़िबो। तो सेमिति काहाको कोडा बाबा तो गोटे उदाहरण दैछन्ति। आमे निजे निजे निजर करिबा। मु एई काम करूछि, एई काम भितरे मु कोन करले मोर से कथाटा एमिति मु किछि करिबि जो सेटा मने, सेटा देखिले, सेटा करले बाबा मते मने पड़े। तो निजे निजे निजर उपाय करिबा। पुणी बाबा कौन कहले? सबेरे सबेरे उठी, सकाळु सकाळु उठी बाबा को बहुत प्यार रे याद करे। आमे याद तो करूचे बाबा को, अमृत बेले उठी कि बाबा को मने पकाउचे, किंतु बहुत प्यार रे मने पकेया। कहीं एबे दिन बाबा मुरली रे कहिथिले जे जदि बाबा को प्यार रे मने पकाउचे ताहले हमर जल्दी जल्दी पाप विनाश होचे। समस्त जानिचंती उठिले मु आत्मा शिव बाबांकर संतान, मो पवित्र आत्मा, मो शांत स्वरूप आत्मा, ये मंत्र भली जपुचंती। बाबा कहते मंत्र नुहे, ये से स्थिति रे स्थिर हुओ आ बाबा को बहुत श्रद्धार सहित तांको सहित मनरे मनरे कथा हो। वरदान, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। विनाश के समय अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने के लिए वॉइसलेस बुद्धि चाहिए। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज़ पहुंचाते हैं,
यहाँ है वॉइसलेस की वायरलेस। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज़ आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वॉइसलेस हैं, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। केते बढ़िया कथा बाबा कहते हाँ केतेबेले एटा हिंदी मुरलीटा ना ओडिया रे बुझा होजे। बाबा कहते वायरलेस सेट अच्छी माने दुनिया रे, किंतु बाबा कहते तुम पाखरे कौन वायरलेस सेट अच्छी आउ सेटा वायरलेस सेट केमती विनाश समय रे आमे बाबांकर अंतिम डायरेक्शन को कैच करवा। बाबा कहते वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल रे अंतिम डायरेक्शन को बाबांकर अंतिम निर्देश को आमे कैच करिया वाला निर्विकारी हुआ, वॉइसलेस हुआ माने निर्विकारी हुआ। बाबा कहते विनाश समय रे अंतिम डायरेक्शन को कैच करिया पाई बुद्धि रे निर्विकारिता दरकार। बुद्धि पवित्र बुद्धि, बुद्धि रे जदि कौन सी प्रकार विकार रहिला, चाहे से कौन सी भी प्रकार हो, ताहले बाबा हमको कौन कहिया को चाहूथिबे विनाश बेले आमे जानि पारियानी। मन कर कौन ना मन कर कौन सी घटना बे घटुची जे मु एबे सांग सांग मरि जीवी, ए समय जदि मते मन पड़ला कि से जिनसटा कोडे रहला मु काहा को देई पारलेनी, ए कथाटा कहि पारलेनी, तो ताहले भी फेल। बाबा तो याद रहलानी, किंबा मु एबे मरिली आम घर लोक समते जानिया दरकार कि एटा कौन किछि ना किछि मन पड़ला, ताहले कौन हबो बाबा मन पड़लेनी, तो सेटा तो मन भीतर तो जेकोसी प्रकार रे विकार हैला ना, सेटा अवस्था विकारी अवस्था माने पवित्र बुद्धि तो नुह। तो बाबा कहबार अर्थ बाबा मन करे ना एठी किछि हबार अछि, गोटे मन करे ना भूमिकंप हबार अछि, तो बाबा आम जदि शांत मन रे रहिबा, आम बुद्धि जदि आमर पवित्र रहिबो, ताहले कौन हबो बाबा हमको टचिंग करेबे कि तमे ए स्थान छाड़ी की पळाओ, ए स्थान छाड़ी की बारंबार आम मन भीतर आसीबो कि ए जगह छाड़ी की पळेबा द कुआडे जीवा भी बाबा कहिबे। तो बाबा कहते जदि से समय तुम्हें आउ को भूमिकंप हेलानी मु कुआडे जीबी हरी, मो पिला छुआ कुआडे गले, मो घर मो से माने आउ कोठी अछंती तांकर कोन अवस्था हबो, नले मु एठी अछि बा जल्दी पळेबी, घर भितर सब जिंस पत्र अछि ताको केंदी सुरक्षित रखिया पय चाहिबी, तो ताहले चाहे से पिला छुआ थांतु किंबा जिंस पत्र थाउ ताको मु सुरक्षित रखिया पय आनिया को लागि जिवे, तो भूमिकंप रे चालिली मरि जीवी। किंतु बाबा जदि कहउचंदी से कथा बुद्धि जदि पवित्र, तो से कथा शुणिल आउ को जिनिस प्रति नाई, को मनीष प्रति नाई, किछि को तमे किछि भाबिलनी, बाबा कहउचंदी जगह छाड़, तो तमे से जगह छाड़िल, ताहले सेठी जहा हबो सेठी तमे नथिबो, तमे सुरक्षित रहबो। तो बाबा कहउचंदी जो निर्विकारी बुद्धि एटा हमर वायरलेस सेट भलिया काम करे। एबे सिना घरे घरे फोन, आगुर वायरलेस थिला, तो बाबा कहते तुमर निर्विकारी बुद्धि बाबांकर टचिंग को कैच कर, नले आम जदि बाबा बिना आउ को कथा भी भावुचे एबे मोर कौन हो विनाश हो मु मरीजी, को लोक मन पड़ानी किंतु भाविली मरीजी एत जल्दी मोर विनाश पलि मु मरीजी बोली तो मुझे जान नी, कौन ना कौन जदि भाविले ताहले मध्य फेल पाठ पढ़ा। तेणु बाबा से कहते बाबा यही वायरलेस सेट द्वारा आमको बारंबार बाबांकर आवाज आसीबो कि यही सुरक्षित स्थान रे पहुँची जाओ, यही सुरक्षित स्थान रे पहुँची जाओ। जो पिला माने बाबांक याद रे रहिबा वाला हेथिबे, वॉइसलेस हेथिबे, निर्विकारी हेथिबे, जो मानक अशरीरी होबार अभ्यास थिबो, सेई माने विनाश रे विनाश हेबेन, विनाश रे से मानकर विनाश होबनी, से माने स्व इच्छा रे शरीर छाड़े। तो आम समस्त कौन इच्छा, आपण जे शुणुंट आपण को कौन इच्छा, जदि आपण मानक ये इच्छा कि आम विनाश रे विनाश हबानी,
ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ? ବୁଦ୍ଧିକୁ ନିର୍ବିକାରୀ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତୁ? ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଶରୀରୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ତ ବାବା କହିଲେ ଅଶରୀର ଅବସ୍ଥା, ବାବାଙ୍କର ୟାଦ ଆଉ ନିର୍ବିକାରୀ ବୁଦ୍ଧି, ଏ ତିନିଟା ଯାକର ଅଭ୍ୟାସ ଯାହାର ବଢ଼ିବ ସେ ବିନାଶରେ ବିନାଶ ହେବନି। ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିନାଶକୁ ସାକ୍ଷୀ ହେଇକି ଦେଖିପାରିବ। हाँ, स्लोगन योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है। बाबा कहते जोग को गोटे साइड करदबा, मोर काम अच्छी बोली से काम लगी पड़ुचे। बाबा कहना कामटा छाड़ी देकी बसी से जोग कर। बाबा कहे काम कर जोग युक्त होगी। आम कौन कर जल्दी जल्दी काम सारिदबा, बसिकी जोग करिया एमती भावुचे, तो काम कला बेले जोगटा साइड हो गला। तो बाबा कहते ये हूँ जोगरे रहिबार अलबेलापन एटा। तेणु बाबा कहते जोग को किनारा करिकी कार्य व्यस्त हो जावा, आको ही कहा जाउछि अलबेलापन। अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। प्यूरिटी की रॉयल्टी अर्थात एक व्रता बनना, एक बाबा दूसरा न कोई। इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पावन बनने के लिए एक व्रता का पाठ पक्का कर लो। वृत्ति में शुभ भावना शुभ कामना हो। दृष्टि द्वारा हर एक को आत्मिक रूप में व फरिश्ता रूप में देखो। कर्म द्वारा हर आत्मा को सुख दो और सुख लो। कोई दुख दे, गाली दे, इंसल्ट करे तो आप सहनशील देवी सहनशील देव बन जाओ। कौन कहले बाबा? अव्यक्त इशारा रे बाबा अभ्यास करिया को कहले कि हाँ आत्मिक रॉयल्टी रे रुह, ता सेटा ही प्रकृत रे पवित्रता, और से पवित्रता ही आमर असल व्यक्तित्व, आको आमे धारण करिया। तो बाबा कहउचंती पवित्रतार रॉयल्टी माने कौन? एक व्रता हवा। बाबा को जमती पतिव्रता, एक स्वामी जार अन्य कुआड़े मनरे भी कहा हेले खराब भावना आसला तो से एक पतिव्रता नुह। सेमती आम एक बाबा ताहले एक व्रता कहुए, ताहले आम प्रकृत पवित्र बोली कहुए एक बाबा। तो बाबा कहते एक बाबा द्वितीय रे किए नहीं। यही ब्राह्मण जीवन रे संपूर्ण पावन होबा पाई एक व्रतार पाठ पक्का कर। कौन कर? ब्राह्मण जीवन रे संपूर्ण पवित्र होबा पाई, संपूर्ण पावन होबा पाई एक व्रतार पाठ पक्का कर दिया। वृत्ति रे मन वृत्ति रे अंतर मन भितरे समस्त शुभ भावना शुभ कामना हवा दरकार। समस्त शुभ भाविबा आउ शुभ हेउ बेली कामना करिया। जेमते आमे हमर जो इच्छा एटा हो बेले आमे इच्छा करूचे, सेमते अन्य मानक पई मध्य शुभ हो तार कामना करिवा। तो बाबा कहचंदी वृत्ति रे मन अंतर मन भितरे शुभ भावना आउ शुभ कामना हो। दृष्टि रे एक प्रत्येक आत्मा मान को आत्मिक रूप रे देख, नचेत फरिश्ता रूप रे देख। दृष्टि रे आम दृष्टि रे समस्त आत्मा देखू, नले समस्त चाहे से ज्ञानी हो कि अज्ञानी, समस्त आत्मा दृष्टि रे देख, नचेत फरिश्ता दृष्टि रे देख। तो देखा द्वारा कौन है? आपण थिले ही अन्य को देखिपारे। आपण आत्मा स्थिति रे अछंती ताहले आपण को आत्मा देखा जियो। तो आम समस्त को ये भाई आसिले, से भौणी आसिले, सी लोक आसिले, से लोकटा देखिली, तो ता माने ही आम देह रूप में अच्छे, अन्य को भी देह रूप में देखिले। तो बाबा से कहते वृत्ति रे शुभ भावना शुभ कामना, दृष्टि रे प्रत्येक को आत्मिक रूप में बा फरिश्ता रूप में देखा, कर्म रे प्रत्येक आत्मा को सुख दबा और सुख नबा। कौन करवा?
ସୁଖ କର୍ମରେ ଆମ କର୍ମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ ନୁହଁ ଇଏ ମୋର ଆଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଆଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ ଭଲରେ ସୁଖ ଲାଗିଲା ବେଳେ କଥା କହିବି। ସିଏ ମୋ ତାର ମୋର ପଡ଼ୁନି ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି କଥା କହିବିନି। ତାକୁ ସୁଖ ଲାଗୁ ନ ଲାଗୁ ତାକୁ ସୁଖ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ କଥା ମୁଁ କାହିଁ କହିବି ଏମିତି ଭାବୁଛେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନା ଯଦି ଆମର ରୁହାନି ପ୍ୟୁରିଟି ଅଛି ଆମ ଆତ୍ମା ଯଦି ପବିତ୍ର ତାହେଲେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ରୁହାନି ରୟାଲିଟି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ସୁଖ ଦିଅ ସୁଖ ନିଅ। କାହାକୁ କିଏ ବି ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉ ଗାଳି ଦେଉ ତୁମକୁ ଅପମାନ କରୁ ତୁମେ ସହନଶୀଳ ଦେବୀ ସହନଶୀଳ ଦେବତା ହେଇଯାଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।